स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज आपको हम सीक्वेंस और सीरीज के कुछ क्वेश्चन कराएंगे जहां जहां पे ट्रिक इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम बिना प्रोसेस के भी वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन, इससे भी आपकी अप्रोच देने की कोशिश करेंगे और इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आए भी हुए हैं। तो 10-12 क्वेश्चन लेते हैं और उससे आपको सीक्वेंस सीरीज को ट्रिकी सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है nth term of the series this will be, और ये हमारा 4 ऑप्शन दे दिया है। यानी कि जब ये सीरीज चली होगी तो अगर इसका nth टर्म, यानी nth टर्म ये वाला जो पोर्शन है ना कहीं लास्ट में होगा, तो हमसे उसी के बारे में जानकारी ले रहा है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, अगर यहाँ पे लास्ट टर्म होता तो हम यहीं से पकड़ते। अब चूंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पे दे दिया है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे। एक क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। क्या करते हैं ना हम लोग, n को हमेशा 1 ले लीजिए। जब 1 लेते हैं आप, तो 1 मतलब सीरीज का पहला टर्म आप नोटिस करते हैं। तो जब n 1 रखे तो सीरीज का पहला टर्म आ गया आपका 24 आ गया। यानी अगर n टर्म इसमें से कोई आंसर है तो उसको n = 1 पर 24 देना होगा। चलिए चेक करते हैं। अगर n को 1 यहाँ डाला तो 5 और 3 8 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये 24 तो दे रहा है। चलिए भाई, फिलहाल तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं, कहीं डबलिंग ना हो। अगर n को 1 दिया तो 5 और 1 6, n को 1 यानी ये 18, तो हमको चाहिए था 24, ये कट गया। n को 1 रखा तो 5 3 8 इंटू 1, ये 8 हुआ, यानी ये भी खत्म हो गया। n को 1 रखा तो 5 1 6 इंटू 1, यानी कि 6, यानी ये n = 1 पे ही कहानी सी खत्म हो गई। यानी बात साफ है, ये इसका nth टर्म होगा जो आपको लास्ट में लिखा हुआ मिलता था। तो इस तरह क्वेश्चन में आप ये वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो हमेशा सॉल्व होगा। इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। कभी अगर डबलिंग हुई तो आप n 2 लेके सीरीज के 2 टर्म तक जाइएगा, ठीक है। इस तरह बार बार आता जाए, बार बार करते जाइए, कहीं कोई समस्या होगी एक क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए भाई, उसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 क्वेश्चन से आप पूरी लॉजिक ले हो जाएगी। फिर क्या करें, nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज दिस विल बी, और ये 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक। यानी फिर जो आंसर होगा यही लास्ट में आपको जाके खड़ा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर n को 1 डालेंगे। जब 1 डालेंगे तो सीरीज का पहला टर्म देख रहे हैं आपको 3 मिल रहा है। 1 डालने में 3 कहाँ मिलेगा, अगर 1 यहाँ डाल दे तो 2 और 1 3 इंटू 1, यानी ये आपको 3 दे रहा है, इसको रखे रहिए। अगर यहाँ डालते हैं n को 1 तो 2 - 1 1 इंटू 2, ये तो 2 दे देगा, यानी ये यहीं पे कट गया। अब n को 1 यहाँ डालते हैं तो 2 और 1 3 हो गया, और 2 - 1 यानी 3 इंटू 1, ये भी 3 दे देगा, यानी ये भी 3 आ रहा, ये भी 3 आ रहा। एक केस मैंने आपको डबलिंग वाला भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ 1 डाल दें तो 4 + 5 हो जाएगा, तो कम से कम ये भी कट जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। चूंकि n टर्म दिया है, अब क्या करेंगे, n = 2 पे जाएंगे। जो ऑप्शन काट दिए उससे मतलब ही नहीं, जो बचा है सिर्फ उसी को चेक करेंगे। अब 2 पे आप इस सीरीज का दूसरा टर्म नोटिस करेंगे। तो दूसरा टर्म क्या था भाई, 15 था, यानी n = 2 पे आपको खोजना है कि मेरा 15 किस में आ रहा है। अगर 2 इसमें डाल दें, 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूना 10, यानी कि ये इस बार 10 आ गया, यानी बचा हुआ ऑप्शन में ये चला गया। अब यहाँ पे आप डालें, अगर चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, 2 डाल दिए, 2 2 = 4 और 1, ये 5 हो गया। 2 2 = 4 - 1 यानी कि 3 हो गया, यानी 2 पे भी ये मैच कर रहा है 15, यानी कंफर्म हो गया। इस आंसर को मार दे। तो अगर डबलिंग हो रही है तो 1 पे पहला टर्म, 2 पे दूसरा टर्म, 3 पे तीसरा टर्म, और आराम से इस फॉर्मेट को क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहले मैंने आपको डबलिंग नहीं कराई, इसमें डबलिंग होगी तो मैंने वो भी सिखा दिया। यानी इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर सकते हैं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें हम ट्रिकी स्मार्ट सोल्यूशन एक लाइन में हो जाए, जिससे प्रोसेस की जरूरत ना पड़े। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास।
चलिए बस एक क्वेश्चन और लेते हैं सीक्वेंस सीरीज का। इससे देखे एकदम मत घबराइए। क्या रहा है, ए बी सी आर इन एपी, देन एक्स इक्वल टू दिस वन, वाई इज इक्वल टू दिस वन, जेड इक्वल टू दिस वन, देन एक्स वाई जेड आर इन एपी जीपी एचपी किसमें होगा। तो एकदम घबराएं की जरूरत नहीं है, आराम से करते हैं। मैंने लिखा पहले इसको सेट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, यानी एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट गया होगा, तो पहले एन में 0 गया होगा तो ए की पावर 0 1 हो गया होगा, लिख लिया भाई। प्लस एन में 1 गया होगा तो ए गया होगा, एन में 2 गया होगा तो ए स्क्वायर गया होगा, और प्लस डॉट 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 ऐसे ही चला गया होगा इनफाइनाइट तक। अब आपको इस देख के लग रहा होगा ये सम ऑफ वो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लग सकता है इसमें। इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आपको दिख ही रहा है। कॉमन रेशियो क्या है, इससे इसको डिवाइड करके ए आएगा, इससे इसको डिवाइड करके ए आएगा, यानी कॉमन रेशियो भी आपको दिख रहा है कि मेरा ए आया। तो इसमें अगर हम इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दें तो क्या होता है फॉर्मूला, बस ए अपॉन 1 माइनस आर। ए मतलब पहला टर्म जो कि 1 है, अपॉन 1 माइनस आर मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या, तो भाई इससे इसको डिवाइड करने पे वही मिलना चाहिए जो इससे इसको डिवाइड करने में मिलना चाहिए, यानी साफ साफ दिख रहा है ये हमारा 1 अपॉन 1 माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह y के पास चलेंगे तो y भी कुछ ऐसे बना होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट, ये भी इन्फाइनाइट जीपी में फॉर्मूला लगा दे इसमें, तो ये बना होगा 1 अपॉन 1 माइनस बी। इसी तरह z को आप अगर सीधा लिखेंगे तो 1 प्लस सी स्क्वायर डॉट 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 इन्फाइनाइट, और लगा देंगे इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, तो 1 अपॉन 1 माइनस सी बना होगा। x की वैल्यू ये आ गई, y की ये आ गई, और z की ये आ गई। सही भाई। अब जरा नोटिस करिए, चाहे तो नंबर्स के लिए, लेकिन बहुत सिंपल ही है। करा ए बी सी आर इन एपी। अब खुद सोचिए, अगर ए बी सी आर इन एपी है तो आपको एक प्रॉपर्टी याद है कि अगर उसमें से कुछ घटाएं या जोड़ें और सब में सेम करें तो ऑल्सो एपी। तो यानी हम कह सकते हैं अगर 1 माइनस ए हुआ, 1 माइनस बी हुआ और 1 माइनस सी हुआ तो ये भी एपी में ही होगा। अब चाहे करके देख लें, अगर ए बी सी एपी में है तो अगर 1 से आप ए निकाल रहे हैं, 1 से ही बी निकाले, 1 से निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी एपी में ही आएगा। तो यानी कि ये पोर्शन हमारा एपी में है। अब अगर ये एपी में हो तो आप कहते हैं उसका रिवर्स कर दीजिए तो एचपी हो जाता है। तो साफ सी बात है 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी आपका एचपी में होगा। हमसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड बारे में, तो भाई मेरे यही एक्स था, यही वाई था, यही जेड था, यानी एक्स वाई जेड जो होगा वो मेरा एचपी में होगा। इसको मार दिया जाए। इसको तो ज़्यादा हम लोग को खेलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सीधा सीधा सोल्यूशन हमको मिल गया, तो मैंने इस तरह क्वेश्चन आप करा दिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बस एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। कोशिश वही है कि जहाँ जहाँ पे ट्रिक यूज हो सके उसको लगा दिया जाए और हमारा सोल्यूशन आसान हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है इफ rth टर्म ऑफ अ सीरीज इज 2r प्लस 1 इंटू 2 की पावर माइनस r, देन सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज। ठीक है भाई, तो क्या करिए ना, पहले इस सीरीज, इस ये जो टर्म दिया हुआ rth टर्म, इससे एक सीरीज तैयार करते हैं, फिर उसका सम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप r को हम लोग 1 डाले होंगे तो 1 डालने पे हमारे पास सीरीज कैसे मिली होगी, नोटिस करिएगा। ये हो गया 2 और प्लस 1, ये 3 हो गया होगा, अपॉन किए होंगे आप, r को 1 डाले होंगे तो ये 1/2 हुआ होगा, यानी कि ये 3/2 हुआ होगा। थोड़ा सीरीज तैयार करते हैं और पूरा इनफाइनाइट 2-3 टर्म में हम पकड़ लेंगे किसको मारना चाहिए। अब मान लीजिए r को 2 डाले होंगे तो 2 दूनी 4 1 5, ऊपर तो 5 हो गया होगा, अपॉन ये नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया होगा। ऐसे ही इसको करने का तरीका है। r को 3 डाले होंगे, 3 दूना 6 7, अपॉन 1/2 की पावर 3 यानी 8 हो गया होगा। फिर चलते हैं भाई, r को 4 डाले होंगे, 4 2 जा 8 1 9,
अपॉन 2 जा यानी कि 1/2 यानी कि 16 हो गया होगा। सही है, और ले लो थोड़ा सा, बस 5 टर्म पे हम पकड़ लेंगे किसको मारना चाहिए। मान लीजिए 5 ले लिए, 5 जा 10 और 1 11 हो गया, और ये हो गया 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये 32 हो गया। ऐसे मान लो जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो ये इसका फ्रैक्शन जो है वो छोटा होता जाएगा, यानी वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब जरा पूरा नहीं लिखने वाले हैं, अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। अब यहां से हम सीरीज पकड़ें, कौन सी सीरीज चल रही कौन सी नहीं, उसमें टाइम जाएगा। इसको सीधे पकड़ना सिखाते हैं। कैसे? अब देखिए किस ऑप्शन को मारना चाहिए बता रहे हैं। 0 हटा दो, क्योंकि शुरुआती 1.5 से कर रहा है तो इसमें चीजें ऐड ही होंगी, तो 0 आने का चांस तो खत्म हो जाएगा। जरा सीरीज पकड़ते हैं, पहले टर्म में गया तो 1.5 मिला, ये भी एक तरीका है। इसके पास गया तो आप कहेंगे 1.2 करीब मिला, इसके पास गए तो 8 पॉइंट का 8 है 64, यानी 0.8 मान लीजिए आपको मिला। आगे बढ़े, इनके पास गए तो कितना मिला भाई? 0.5 करीब, 16 5 जा 80 यानी 0.5 करीब। फिर आगे आप गए तो आप कह रहे हैं हमको मिला 0.3 भी करीब। यानी एक बात तो क्लियर है, धीमे धीमे मेरा ये छोटा होता जा रहा है। अब चाहे तो एक टर्म और लेके देख लें, ये हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5, मान लो 6 डाल दें तो 6 2 जा 12 और 1, यानी कि यहां लिख दिया 13। ये सीरीज को थोड़ा सा आगे लिख दिया, और 1/2 होता है 64, यानी इसको भी देख के लग रहा होगा आपको कि ये करीब करीब 0.2 करीब है। तो यहां तक 0.3, यानी अगला टर्म 0.2, यानी एक समय ऐसे भी आएगा जिस तरह से ये छोटा होता जा रहा है, ऐसे करते करते ये 0.0 भी शुरू कर देगा, यानी वैल्यू बहुत छोटी, यानी उसके होने ना होने से मेन वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अप्रॉक्सीमेशन हम पकड़ सकते हैं कहां तक गया होगा। अब खुद सोचिए आप, 1.5 1.2 या 2.7, 2.7 में 0.8 3.5, 3.5 में 0.5 4 और 0.3 और 0.2 4.5, उसका सीरीज बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी, यानी आप खुद सोचिए कि बहुत ये पहुंचेगा तो 10 का सवाल ही नहीं है, 8 का भी सवाल ही नहीं है, यानी अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि बस वो थोड़ा थोड़ा ही ऐड होगी। तो इसको इतने से ही देख हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पहुंच सकता है तो 5 तक पहुंच सकता है। ये भी एक सीरीज पकड़ने का आर्ट है। सीरीज को तब तक ले जाया जाता है जब तक पॉइंट के बाद वो थोड़ी वैल्यू देता है। जैसे 0.0 हुआ, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, उतने से जज कर लेंगे कि वो कहाँ तक पहुंचा रहा है। और आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी सीरीज बन रही है, AGP है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या कुछ क्या इसमें लग रहा है, वो सोचेंगे जरूरत ही नहीं है। तो सीरीज को सीधा पकड़ लिया, कुछ वैल्यू डाल के सीरीज बना लिया, सीरीज को तब तक ले गए जब तक वो पॉइंट के बाद वैल्यू दे रहा है। जैसे 0.0 इग्नोर कर दिया, और जब उसको पकड़ा तो हम समझ गए अप्रॉक्सीमेशन में 5 तक है, इसको मार दीजिए, इसको काट दीजिए। इस तरह क्वेश्चन को करने का ये एक शानदार तरीका मैंने आपको दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए भाई, इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका बताते हैं आपको। कह रहा है log 2/3, log 2 की पावर x minus 5/3 and log 2 की पावर x minus 7/2/3 are in AP, then x is equal to 0। तो कह रहा है अगर AP में है तो x की वैल्यू, तो भाई क्वेश्चन आते ही तुरंत स्टार्ट करना बेवकूफी है कि हम 2b इक्वल टू a प्लस सी कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, एस में निकाल रहे हैं। आ जाएगा लेकिन टाइम खाएगा। हमको तो एग्जाम में देखना है कि क्या अपना बेस्ट दे जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए, हमको स्मार्ट सोल्यूशन देना है हर बार। तो ये करने से पहले जरा ऑप्शन में नजर डाल दी जाए कि देखिए इससे कुछ हो सकता है क्या। तो अगर ये x की वैल्यू है तो पहले जरा ये वैल्यू डाल के देखें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो अगर x इज इक्वल टू 1 डाला गया यहाँ पे, तो आप खुद नोटिस करिए ये 2 - 5 हो जाएगा और हो जाएगा लॉग निगेटिव। और लॉग निगेटिव तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। जब एक्सेप्ट ही नहीं करता है तो क्या आप एपी ओपी चेक करेंगे? तो यानी 1 तो वो लेगा ही नहीं। तो यानी बात साफ है, इसको हटा दीजिए तुरंत। और जब इसको हटा रहे हैं तो ये भी 1 रखा है तो इसको भी हटा दीजिए, ये भी 1 रखा है तो इसको भी हटा दीजिए।
अब चूंकि यही ऑप्शन बचा है तो इसको मार दीजिए। अब इसको जाके प्रूव मत करिए कि ये एपी में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अब जब वही ऑप्शन ही है, ये 3 आप लॉजिकली काट चुके हैं, तो जो बचा है वो आंसर होगा ही होगा। तो कहने का मतलब साफ था। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना, मैंने एक भी लाइन चलाई ही नहीं। तो जब भी क्वेश्चन देखें तो साथ में ऑप्शन भी देख ले, क्योंकि वो आपके लिए दिया है। आपको अपना यहीं से स्मार्ट सोल्यूशन निकालना है। बिना देखे शुरू कर देंगे, टाइम ले जाएगा आपका और 2 से 2.5 मिनट। और क्वेश्चन कितने मिनट का था? मिनट का नहीं, सेकंडों का था। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन ही था। इस तरह क्वेश्चन में इस तरह की अप्रोच करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक भाई, आइए इस तरह क्वेश्चन को आपको हैंडल करना सिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A1 A2 A3 डॉट 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 AN + 1 आर इन AP, देन 1/A1 A2 + 1/A2 A3 + डॉट 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 दिस। इसकी वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। सही भाई, क्या करते हैं ना, थोड़ा देख लिए, n को हम 3 ले लेते हैं। ले लिया भाई। जब आपने n को 3 लिया होगा तो कितना हो गया होगा? 3 1 4, यानी कि जब 4 हो गया तो यानी आपको 4 टर्म तक जाना है। तो हम 4 टर्म जाते हैं, A1 A2 A3 A4। सही भाई। अब ये A1 A2 A3 4 हम अपने मन से ले लेते हैं। A1 को मैं 1 ले रहा हूँ, A2 को 2, AP में बोला है, A3 को 3, A4 को मैंने 4 ले लिया। n मेरा 3 था। जब मैंने सब सेट कर लिया तब इसके पास उतरे। अब वो हम लोग यहां से पकड़ते हैं कहां तक जाना है। तो अगर हम लोग n को 3 डाले होंगे तो जरा ये देखिएगा कितना बना हुआ होगा। ये ऐसे बना हुआ होगा 1/A3 इंटू A4, यानी यहां तक जाना है। तो भैया सीरीज को वहां तक ले जाया जाए, क्योंकि ये बता रहा है 3 डालने में वहां तक चलना है। ले चलिए 1/A1 A2 1/A2 A3 1/A3 A4 तक तो आपको जाना ही जाना था। ठीक, अब आपने 3 डालने पे यहां तक पहुंच गए भाई। मैंने ये भी सेट कर लिया। आपका जो मन में आया नंबर डाल दीजिए। अब ये जो वैल्यू आपने ली है यही वैल्यू उसमें डाल दीजिए। A1 A2 आपकी कितनी थी? 1 और A2 2, तो 1 × 2 यानी कि 2, यानी ये पोर्शन हो गया आपका 1/2 प्लस 1/A2 A3, यानी ये वाला पोर्शन 2 3 जा 6 प्लस A3 A4, यानी ये वाला पोर्शन 1/12। अब इसको आप प्यार से सॉल्व कर लीजिए। मैंने ले लिया 12 एलसीएम, 2 6 जा लिख दिया, 6 2 जा लिख दिया और 12 12 लिख दिया। तो ये हो गया 6 2 8 1 9, 9/12 ये हो गया। इसको काट दिया जाए, 3 3 9, 3/4, यानी हमारे हिसाब से 3/4 आंसर आना चाहिए। कब? जब हम लोग n को डाल रहे हैं 3। तो जब 3 डाल रहे हैं, मान लो पहले ऑप्शन में, मैं इसको यहां करने की कोशिश करता हूं। n को 3 डालने हैं, 3 - 1 ऊपर 2 हो गया। तो ऊपर 2 हो गया तो ऊपर तुमको 3 चाहिए था, तो इसका सवाल ही खत्म। ये हटा देते हैं। सही है। इसके पास गए, ऊपर ऑलरेडी 1 है, हमको तो ऊपर 3 चाहिए था, इसका भी काम खत्म। तीसरे पे गए, अगर n को हम लोग 3 डालते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3 और 1 4, लेकिन भाई साहब हमको ऊपर 3 चाहिए था, तो काट के 3 तो ला नहीं पाओगे, यानी ये वाला भी ऑप्शन चला गया। अब चलते हैं लास्ट वाले ऑप्शन के पास। n को मैंने डाल दिया 3, तो 3/A1, A1 की वैल्यू थी 1 1 इंटू, यहाँ आप 3 डालेंगे, 3 + 1 A4, A4 को आपने माना था 4, तो ये 4 हो गया, यानी आपका 3/4। देखिए कितने प्यार से इसका भी सोल्यूशन निकाल दिए, यानी कि इस वाले ऑप्शन को मार दीजिए, बाकी को काट दीजिए। इस तरह के फॉर्मेट को करने के लिए अपना एक n मान के सेट कर लीजिए और बड़े प्यार से आप आंसर लगा सकते हैं। इसमें भी आपको प्रोसेस की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था वैसे ही क्वेश्चन उठाएंगे जिसका सोल्यूशन हम लोग ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसका भी ट्रिक सोल्यूशन करा। Sn denote the sum of n term of an AP. If S2n is equal to 3Sn, then the ratio of
दिस इज इक्वल टू, ठीक है भाई, इसका भी आपको मस्त सोल्यूशन दे रहे हैं। क्या करिए ना, अपने से एक सीरीज बनाइए, ज़्यादा बड़ी नहीं, समझ में लिया, 1 2 एपी की, 3 मैंने 4 तक इसको बना लिया। ठीक, अब जब मैंने एपी बना लिया तो क्या करना होगा, पहले जरा इसको हमको होल्ड कराना है, तभी काम आगे बढ़ेगा। अगर इसको होल्ड कराना होगा तो अगर हम एन को कुछ देख लिए 1 रखें तो नोटिस करिए वो कितना हुआ होगा, वो होगा S2 इज इक्वल टू 3S1। तो S2 हमारे हिसाब से कितना हुआ होगा, 2 + 1, इनका सब ना, ये 3 हुआ, और S1 कितना था, 1 था, तो 3 × 1 3, यानी कि ये कंडीशन ही मेरी होल्ड हो गई उस टर्म को रखने के बाद। अब जब ये पूरी कहानी क्लियर हो गई तो हमसे पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ दिस, जब तक पूरी चीजें होल्ड नहीं होगी तब तक आप इस पे नहीं आ सकते। क्लियर भाई। अब आगे हम लोग इस पे, अब यहीं पे मैंने n को 1 डाल दिया, तो अब नोटिस करिए वो हुआ होगा S3/S1 हो गया होगा। अब S3 क्या है भाई हमारा, S3 हमारे पास ये पूरा है, सॉरी ये पूरा है भाई, 3 टर्म का सम, तो 3 2 5 1 6, यानी S3 हो गया होगा 6/S1, मेरा ये वाला टर्म 1 काट दिया जाए, 6 आंसर आ गया, इसको मार दिया जाए, बाकी को काट दिया जाए। यानी इस फॉर्मेट को करने का एक ये भी तरीका है। तो जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चन उठाया है जिसका सलूशन आपको ट्रिकी दे सके और आप प्यार से कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपका निमसेट पूछ चुका है। इस फॉर्मेट को भी हैंडल करने का आपको अच्छा तरीका देते हैं। करेक्ट H1 H2 S3 डॉट HN B एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, देन इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक, तो AP GP का नंबर लेना आसान है, हार्मोनिक का नंबर मैं आपको दे दे रहा हूं और वो आपको हर जगह काम आएगा। मैंने बनाया हुआ है, नंबर है हमारे पास 6 8 12 24। ये जो सीरीज है वो हार्मोनिक मीन में है। ठीक, ठीक है भाई, और ये आपको हेल्प करेगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैंने क्या किया, n को 2 ले लिया, तो भैया ले लिया n को 2, n को 2 लिया तो ये S2 हो गया, यानी सिर्फ H1 H2 हमको नंबर मिले, यानी H1 और H2 हमको 2 नंबर के बीच में डालने थे। ठीक, अब मैंने पहले आपको हार्मोनिक का एक नंबर बना के दे दिया कि ऐसे 4 नंबर जो हैं वो हार्मोनिक में हैं, और जानबूझ के n को 2 लिया कि ये 2 नंबर उसमें सेट कर सके और बाकी जो 2 नंबर है ये हम यहाँ से एडजस्ट कर सके। तो जो कह रहा है 2 नंबर के बीच में ये चीज है, A मेरा 6 हो गया होगा, B मेरा मैंने 24 मान लिया, यानी इसको 6 लिख दिया, इसको 24 लिख दिया, क्योंकि पूरी सीरीज भी तो हार्मोनिक मीन में होनी चाहिए। और बाकी बचा 8 और 12, ये मैंने यहाँ से सेट कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है A मेरा ये हुआ, B मेरा ये हुआ, ये H1 हुआ, ये S2 हुआ। यही अगर APGP होता तो सीधे मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। इसको थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मेरा गोल्डन नंबर आप याद रखिएगा और नंबर 2 तक ही रखिएगा। जैसे सीरीज मेरी 4 की बने तो 2 नंबर फंसा लिए और बाकी नंबर को मान लिया। ठीक भाई, अब मैंने पूरी अपनी कहानी सेट कर दी है। अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो H1 मेरे पास है 8, तो मैंने 8 लिख दिया। A मेरा 6 है, 6 लिख दिया। HN - A, यानी ये तो वही हो गया 8 - 6, अब लिखा प्लस HN, N को आपने कितना लिया था, 2 लिया था, यानी H2 हुआ होगा। H2 कितना है मेरे पास, 12 है, 12 लिख दीजिए, प्लस B कितना है भाई मेरे पास, 24 है, तो प्लस का 24 लिख दीजिए, होल अपॉन। अब यहां पे आप गए, H2 कितना है मेरा, H2 है मेरा 12, माइनस B कितना है भाई, 24 है, तो माइनस का 24 लिख दिया। अब जो इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये 8 6 14, 8 में 6 गया 2, 14/2, यानी कि ये आपको 7 खड़ा कर दिया।
अब ये गया 12 और 24 36 हो गया, और 12 में से 24 गया तो -12, तो 36/-12 यानी -3, यानी ये आपको फाइनली 4 दे दिया। कितना आसानी से सोल्यूशन आपको दिखा दिया मैंने। अब n 2 डालने पे 4 कहाँ आ रहा, ये तो 0 है, बातें खत्म। ये तो एग्जैक्ट 2 देगा, यहाँ डाल देंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको काट दीजिए। ये आपका क्वेश्चन 1 से 2 बार नेमसेट पूछ चुका है। इस तरह के फॉर्मेट को सॉल्व करने का मैंने आपको बेस्ट तरीका दे दिया कि जब ऐसा रहे तो हार्मोनिक वाला ये नंबर में याद रखेंगे, और 2 नंबर भी मुझे फंसा दिया, फटाक से आंसर आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चले बस, आइए इसको भी करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है इफ जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई देन दिस इज इक्वल टू, और इस तरह के ऑप्शन दिए, एकदम मस्त तरीका दे रहे हैं। क्या करिए, ज्योमेट्रिक मीन दिया है ना, एक जीपी की सीरीज चला दीजिए, नॉर्मल सा चला दिए भाई, 2 4 8, जिसका जो मन में चलाए। तो मैंने 3 टर्म तक जीपी की सीरीज चलाई, 2 4 8। अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई देन इसकी वैल्यू। तो ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये बीच का ज्योमेट्रिक मीन हुआ होगा, तो ये मेरा जी हुआ होगा, और जी मेरा एक्स और वाई के बीच में है, तो ये मेरा x हो गया होगा, ये मेरा y हो गया होगा। पूरी वैल्यू देखिए हमने प्यार से सेट कर लीजिए। आपका मन है तो 1 2 4 ले लीजिए, तो जो चाहे से, और आगे चाहते हैं आगे ले लीजिए। तो बस 3 टर्म तक की बात करी, बीच में जी फंसाना था और बाकी वाले को x y मान लेना था, तो हमारा काम आसान हो गया। तो एक छोटी सीरीज लेके मैंने सब वैल्यू सेट कर दी। अब यही वैल्यू इसमें डाल के देख लीजिए कहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप लिखेंगे 1/, जी मेरा कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस एस कितना है 2 है, 2 दूना 4 हो गया। जो कहा है बस वही करिए, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सब 1 लाइनर सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आप आराम से लगा सकते हैं। फिर 1/g², फिर 4 है तो 4 चौक 16 माइनस वाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी 64। अब यहां से आपने किया, आपको ये मिला 1/12, सही है। और ये मिला आपको -1/30, 1/ आपको मिलेगा 48। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 48 एलसीएम लिया, 12 4 जा 48 -1, यानी कि आप पहुँच गए 3/48 पे, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3/48। अब देखना है किस ऑप्शन पे हमको मिलता है। चलते हैं भाई, पहले ऑप्शन पास गए तो जी को 4 रखा था, ये मेरा 16 आ गया, इसकी बात खत्म हो गई। 3/48, अच्छा इसको थोड़ा काट दीजिए आप, तो 1/3 1 जा 3 यानी 16, यानी 1/16 हो गया। तो जी को 4 का 16 ये होगा नहीं, इसके पास गए, ये 1/16, भाई जी को 4 1/16 देखिए मैच कर रहा है, तो फिलहाल इसको मान लीजिए, बाकी को देख लीजिए, डबलिंग तो नहीं हुई। इसके पास जाएंगे तो 2/g मतलब 4 यानी कि 16, यानी कि 1/8, हमको चाहिए था 1/16, ये भी नहीं हुआ। इसके पास गए तो 3 × g², g मेरा था 4, तो 4 चौक 16 यानी ये 48 हुआ होगा, ये भी नहीं हुआ होगा, यानी कि यही वाला आपका ऑप्शन है। बड़े प्यार से एक सीरीज ले लिया और जाके मैंने सेट कर दिया। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, तो बार बार मिलेंगे, बार बार करते जाइए, बार बार आपका आंसर वहीं आता जाएगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, बस एक क्वेश्चन और इस अब आपको कंफर्म हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन हैंडल करने का तरीका। इसको और थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। कह रहा है A1 A2 G1 G2 H1 H2 with the 2 AM GM and harmonic mean between 2 number respectively, then यानी 2 नंबर के बीच में 2 अर्थमेटिक मीन भी है, 2 ज्योमेट्रिक मीन भी है, 2 हार्मोनिक मीन भी है। ठीक, और हमसे ये पूछा है, तो अब बहुत मत सोचिए कि चले हम लोग इसको सेट करने हैं, सब नंबर ही सेम कर दीजिए, यानी कि मेरा ये 2 नंबर है। ठीक भाई, इसके बीच में हमको चाहिए A1 A2 भी चाहिए, G1 G2 भी चाहिए, H1 H2 भी चाहिए। अब इतना कौन सोचेगा? इस केस में सबसे अच्छा तरीका है सबको सेम कर दीजिए। जब सब नंबर सेम हो जाते हैं तो उसमें AM GM HM सब पाए जाते हैं। तो मैंने क्या किया, अब नंबर आपका जो भी हो,
मैंने ले लिया, मान लीजिए 5 ले लिया, 5 ये नंबर और लास्ट वाला भी 5, जो 2 नंबर के बीच में कह रहा था, इन सबको भी 5, इसको ही 5, A2 5, G1 5, G2 5, H1 5, S2 5, बात ही खत्म। इसमें सब पाया जाएगा, AM GM HM, आपको कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन के हिसाब से हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी ये A1, ये A2, ये G1, G2, ये H1, ये S2, और 2 नंबर था, 2 नंबर कुछ भी हो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो जो है अब उसको डालते हैं। यानी G1 G2 आपका 5 5 था तो ऊपर हो गया होगा 25 अपॉन H1 S2 आपका 5 5 था तो नीचे 5 × 5 25 हो गया, इंटू H1 प्लस S2 तो भैया 5 + 5 10, A1 प्लस A2 फिर 5 + 5 10, ये इनसे कटा, ये इनसे कटा, देखिए कितने प्यार से आंसर आ गया। आप 6 6 6 7 7 7 8 8 8, और जब ऐसे आंसर डिजिट में है तो कोई झामे नहीं, वो सीधे आपको ही पहुंचा देगा। तो ये भी एक तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 1 मार दीजिए, इसे काट दीजिए। इतने क्वेश्चन से आपकी कुछ लॉजिक, कुछ अप्रोच तो जनरेट हुई होगी, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इस तरह जितने क्वेश्चन मिले आप ऐसे करते जाइए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा और अपने वीडियो का समापन करूंगा। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, और अगर इस तरह से आपको बदल के भी आए तो भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बेस्ट तरीका इसका भी दे रहा हूं। कह रहा है A1 A2 A3 ... A24 are in AP and A1 plus A5 plus A10 A15 A20 A24 225, देन हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एक बात जान लीजिए एपी की खास बात, जैसे मान लीजिए एपी में एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1 2 3 4 6, तो एपी की खास बात होती है, आप जानते हैं पहले और लास्ट का सम वही होता है जो इनके सेकंड लास्ट और यहाँ वाला होता है। सोचिए 6 1 7 5 2 7 4 3 7, ये एपी की एक खास प्रॉपर्टी होती है। पहला और इनका सम वही होगा जो इससे इसका सम होगा, वही होगा जो इससे इसका सम होगा। अगर इसी चीज को हम इसमें अप्लाई करें तो आप खुद सोचिए, अगर ये पूरा एपी में है तो दिस वन यानी A1 A24 वही होगा जो A5 और A20 होगा, और जो A10 और A15 होगा। यानी इनका सम बराबर होगा इनके सम के, सॉरी इनका सम बराबर होगा इनके सम के, और इनका सम बराबर होगा इनके सम के। यानी हर पेयर में आपको एक ही वैल्यू देना शुरू करेगा। तो अगर इसमें से जब ये वाला और ये वाला सेम ही है और 6 है, तो किसी एक पेयर को हम x मान लें, मान लीजिए इसको हम x ही मान लें, तो टोटल कितने पेयर मिले, x + x + x = 225 मिले। भाई हर पेयर को मैंने x मान लिया और सब सेम ही है, तो आप कहोगे 3x = 225, यानी x = 225 अपॉन आप 3 कर दोगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 7 = 21, 3 5 = 25, यानी हर पेयर की वैल्यू आपको मिल गई 75। मैंने बता दिया कैसे काम कर रहा है, मैंने एक छोटा एग्जांपल दे दिया। अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, A1 से A24 गए, यानी साफ दिख रहा है इसमें इस तरह के, अगर 24 है तो 12 पेयर हुए होंगे, अगर ये 30 होता तो 15 पेयर हुए होंगे, यानी टोटल पेयर इसे मिले होंगे 12, और हर एक पेयर को आप x मान रहे थे, यानी आप कह सकते हैं 12x, और उसी x को अभी आप निकाल के बैठे थे कि हर एक पेयर की वैल्यू मेरी 75 है, तो 12 × 75 कर दीजिए, तो धाए से आपका आंसर निकल गया 900। इसको मार दीजिए, इसे काट दीजिए। इस फॉर्मेट को करने का आपको एक शानदार तरीका दिए। तो मेरे ख्याल से सीक्वेंस सीरीज के इतने क्वेश्चन से आपके कुछ लॉजिक, कुछ आइडिया, कुछ ट्रिकी अप्रोच जरूर जनरेट हुई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्रोच के साथ